सेशन में सीखा है कि कैसे हम उसकी nth टर्म निकालेंगे या nth टर्म दी हुई तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। और जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि हम जितनी जो टर्म्स हैं उन टर्म्स का सम कैसे करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये 10 तक हैं। नेचुरल नंबर दिए गए हैं हमारे पास 10 तक। अब हमें इनका सम निकालना है। इन 10 तक के नंबर्स का सम निकालना है। तो क्या है आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 10 तक का सम आ जाएगा। अब अगर मैं इसी सम को दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं, s = 10 + 9 + 8 और 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक इसी से हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। देखो अगर इन दोनों को है तो सेम चीज, लेकिन अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 2s और इसमें इसको ऐड करेंगे यानी कि 10 + 1 प्लस या 1 + 10 कर लो आप, 1 + 10 2 + 9 ऐसे ही 3 + 8 और ये सारी टर्म्स ऐड होती चली जाएंगी और लास्ट में जो हमारी टर्म आएगी वो आएगी 10 + 1, है ना। तो ये 2s हो गया क्योंकि दोनों को जब अगर हम ऐड करेंगे तो डबल हो जाएगी वो सारी चीजें। तो अब यहां से ये तो हो गया 2s यानी कि सम का डबल। अब ये सारी चीजें क्या बन गई, 11 बन गई। ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है और ये करते करते ये भी 11 है। और ये टोटल 11 कितने टाइम्स आएगा, जितनी ये टर्म्स है 10 टाइम्स आएगा। अब ये 11 10 टाइम्स आया तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 11। अब हमारे पास जो टोटल नंबर थे वो कितने थे, 10 थे। तो हमने ले लिया कि जो 2s है वो n कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम ये तो सिर्फ 10 के लिए लेके चल रहे थे, लेकिन कोई भी और भी नंबर हो सकता है। और ये 11 क्या चीज है, 11 हमें कहां से मिला था, ये 1 + 10 से। यानी कि 1 क्या है, 1 है हमारी फर्स्ट टर्म और 10 क्या है, वो है लास्ट टर्म। हम फर्स्ट टर्म को a और लास्ट टर्म को l मान लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n × a + l। तो ये आ गया सम का, लेकिन ये डबल है सम का तो इस 2 भी हमारे पास एक्स्ट्रा है तो इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो s आ जाएगा n/2 a + l। यानी कि सम किसी भी सीरीज का अगर हमें सम करना हो, n नंबर्स का हमें सम करना हो तो वो आएगा n/2 × फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि ये होता है n/2 पहली टर्म और प्लस लास्ट टर्म। अब अगर इसी को दूसरे ढंग से लिखना चाहे, L क्या है, लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म जो भी बिल्कुल लास्ट में आएगी, उसका फॉर्मूला क्या था, a + n - 1d हुआ करता था उसका फॉर्मूला। क्या हम उसकी जगह वो रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा n/2 a + n - 1। हमने इस L की जगह ये वाली चीज रख दी तो क्या आएगा n/2 a में a ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 2a + n - 1d। ये हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। उसी को डिराइव करके आगे आ गए। यानी सम निकालने का तरीका एक तो ये है कि हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म दी हुई हो, ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, सिर्फ फर्स्ट टर्म दी, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ हो, और तीसरा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो दिया हुआ हो, और s क्या है, सम ऑफ n टर्म्स। अगर अब इनमें से कोई भी 3 चीज दी हुई है तो फोर्थ वन को हम कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला हमारे पास पहले जो था वो ये वाला था। इसमें क्या है, l लास्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और s क्या है सम ऑफ n टर्म्स। तो सेम चीज है कि अगर हमें इस तरह की चीजें दी हुई हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम अपनी कैलकुलेशंस को करेंगे। एक
है जैसे कि मान लो अपने पास 5 नंबर है 1 2 3 4 5, जस्ट एक एग्जांपल के लिए। अब मुझे उन्होंने बोला कि जो फर्स्ट 4 नंबर है, फर्स्ट 4 नंबर उनका सम यहां पे दिया हुआ है 10। एग्जैक्टली वो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4। मैं सिंपल, मैं फॉर्मूला लगा के नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हो गया 10। अगर मैं वहीं पे 5 टर्म की एडिशन की बात करूं तो वो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये आ गया 15। वहीं पे अगर मैं 3 टर्म्स का निकालूं तो 1 + 2 + 3, ये आ गया 6। तो क्या है कि अगर हम S5 में से S4 को माइनस कर दें तो हमारी ये टर्म्स तो सारी माइनस हो जाएंगी, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 5, और 5 क्या है 5th टर्म। यानी कि अगर हमें कोई टर्म निकालनी हो nth टर्म सम के केस में, तो जितनी वो टर्म्स है उन टर्म्स का सम और उनमें से एक टर्म को हटा देंगे लास्ट वाली को और उनका सम, अगर वो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट वाली टर्म हमारी आ जाएगी। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया सिंपल। हमें इस सीरीज में 11 नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें 11 जो टर्म्स है उनका सम निकालना है। सबसे पहले तो हम ये कंफर्म करेंगे कि क्या ये एक एपी है, तभी एपी वाला फॉर्मूला लगेगा सम वाला, अदरवाइज नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस पहले वाला इन दोनों के बीच डिफरेंस निकालेंगे, वो आ जाएगा 1/12 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर लिंक है, आप उस पे क्लिक करके उस पुराने वीडियो को देख सकते हैं। यहां पे हमारा एलसीएम आ गया 60, यहां पे आ गया 1/60। ऐसे ही नेक्स्ट डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड टर्म में से हम माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, 60 आ गया 1/60। जब डिफरेंस दोनों बराबर आ गए, यानी कि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ गया जिसको हम डी से लिखते हैं वो आ गया 160। ये दोनों इक्वल हैं तो ये एक एपी है, क्योंकि D1 = D2, तो ये एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो डी आ गया हमारे पास 1/60। अब यहां पे हमारे पास लास्ट टर्म नोन नहीं है, क्योंकि हमारे पास सम के दो फॉर्मूले हैं, एक होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और दूसरा होता है एस सम का n टर्म्स का n/2 2a + n-1 d। अब इस फॉर्मूले में जाते हैं तो हमें लास्ट टर्म नहीं पता, तो हम सबसे पहले लास्ट टर्म निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो हमें लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर हम उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को देखते हैं तो हमें n का पता है, n हमारे पास 11 है, a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/15 है, n तो नॉन है ही, और d जो है d हमारे पास 1/60 है। अब हमें क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस करनी है, यानी कि Sn जो है वो मेरे पास S11 कर दें, क्योंकि 11 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो n/2 यानी 11/2, 2 × a हमारे पास क्या है 1/15। इस फॉर्मूले को देखते रहे ना, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं, 1/15 प्लस n-1 यानी कि 11-1, फिर d यानी कि 1/60, ये आ गया 11/2 आ गया, ये आ गया 2/15 प्लस ये क्या आ गया 10 आ गया 10/60, 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आ गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, 11/2 अंदर का एलसीएम आ जाएगा 30, 4 5, ठीक है। ये आ गया 11/2 × 9/30, यानी कि कैंसिल हो रहा है कुछ, 3 3 9, 3 10 30, तो ये आ गया 33/20। हमारे पास जो 11 टर्म्स का सम आया वो आया 33/20। तो सबसे हमने पहले क्या किया, हमने आइडेंटिफाई किया कि ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले में हमारे पास जिसमें चीजें हमें पता है वो वाला फॉर्मूला हम लेंगे और उसमें वैल्यूज रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 28, यानी कि लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो गिवन है, वो 28 है।
यानी कि L जो है या TN जो है, जो भी आप लिखना चाहो, वो 28 है। एंड सम ऑफ टर्म्स इज 44, और जो सम है वो टोटल है 144, और एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। 9 टर्म्स है तो 9 टर्म्स का सम है ये 144, या n जो हमारा है वो है 9। ये चीज हमारे पास गिवन है और हमें निकालना क्या है, हमें a निकालना है। अब ये सारी चीजें किस में दी होती हैं, सम के फॉर्मूले में, यानी कि अगर सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 इंटू a प्लस l होता है। l हमें पता है, n हमें पता है, सम हमें पता है, हम a को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो करते हैं। इस टर्म को मैं पहले ले लेता हूं, n/2 a प्लस l इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म्स। तो n की जगह क्या है 9/2, a की जगह हमें पता नहीं तो a रखते हैं, l हमें पता है 28, और जो सम है वो आ गया 144 दिया हुआ है हमारे पास। अब यहाँ पे ये चीज पूरी मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, उधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, डिवाइड होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। 144 इंटू 2/9 हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54। यहाँ पे a प्लस 28 हमारे पास आ गया 32, और a अगर निकालेंगे तो 32 माइनस 28, ये प्लस था इधर जाके, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 4। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -5 प्लस -8 प्लस -11 और अप टू प्लस -230। हमें ये सम नजर आ रहा है, यानी कि ये सम है इन सभी टर्म्स का। अब सम तो है लेकिन क्या ये एपी है, तो एपी निकालने के लिए हमें पहले इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। d1 निकालेंगे तो -8 यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -8 + 5 हो जाएगा, और ये आ गया -3। ऐसे ही सेकंड वाला डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों में, यानी कि -11 माइनस -8 यानी -11 + 8, और ये आ गया -3। हमारे पास यहाँ पे क्या आया, d1 इज इक्वल टू d2, दैट्स वाई इट इज एन AP, इसलिए एक AP है। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ गया वो आ गया -3, और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है -5, और लास्ट टर्म जो है यह, इसको हम TN भी बोल सकते हैं, ये है -230। लेकिन जो हमारे पास सम का फॉर्मूला है वो है n/2 a प्लस l, यानी कि लास्ट टर्म पता है हमें, फर्स्ट टर्म हमें पता है, बट n का नहीं पता और Sn का नहीं पता। दो क्वांटिटी हमारे लिए अननोन है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, दूसरा ये है n/2 a प्लस, ये है 2a प्लस n-1 d। तो यहां पे हमें d का पता है, a का पता है, लेकिन n का नहीं पता, और सम का नहीं पता। यानी यहाँ पे दो चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें n निकालना होगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, हमें TN का फॉर्मूला पता है कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू लास्ट टर्म। a की जगह a की वैल्यू यानी कि -5, n-1 हमें निकालना है, n की वैल्यू निकालनी तो ऐसे रहेगा, d हमें पता है -3, और जो लास्ट टर्म है वो है -230। ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3n + 3 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 230 + 5, यहां से आ जाएगा -3n + 3 इज इक्वल टू -225। ये 3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -225 -3 यानी कि -3n जो है वो आ जाएगा -228, और n आ जाएगा -228, -3 इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाके डिवाइड में माइनस से माइनस 76, यानी टोटल इसमें जो टर्म आई वो हमारी आ गई 76 टर्म है इसके अंदर। अब हमें यहाँ पे n का पता भी चल गया, जो n हमारा आ गया वो आ गया 76। अब हम इस फॉर्मूले में इसको इजीली रख सकते हैं, यानी कि हमारा जो सम है वो कितनी टर्म्स का है, 76 का है। तो ये आ जाएगा n/2 यानी 76/2, a यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी है -5, और लास्ट टर्म हमारी है -230। अब हम यहां से करेंगे तो
है 76, सम जो है 76 टर्म का हो जाएगा 38 इंटू -235। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लीकेशन हमारी आ जाएगी -8930। ये हमारा आंसर आ गया। यानी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मिनिमम हमें 3 चीजों का पता होना जरूरी है, लेकिन हमें तीनों चीजों का नहीं पता था, तो एक चीज जो नहीं पता थी वो हमने दूसरे तरीके से निकाली, जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं उससे हमने निकाली और उन फिर सबको फॉर्मूले में रख दिया सम के, और हमारे पास टोटल सम आ गया। How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give the sum 636? यानी कि जो सम है वो है 636 और जो AP यहाँ पे AP लिखा है हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो AP है वो है 9, 17, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जो A है, A हमारा है 9 फर्स्ट टर्म, और जो D है डिफरेंस यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये आ गया 8, डिफरेंस आ गया 8। तो अब हमें ये 3 चीजें इसके अंदर नोन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें n निकालना है, n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट कैसे होगा, हम यहां पे अब लगाएंगे सम का फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1 d। ये क्या होता है, ये हमारा होता है सम होता है। मैं इस सम को उधर रख दूं क्योंकि हमें n निकालना है, तो n को हम इधर रखते हैं, बाकी सब उधर रख देते हैं ऐसे। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट अप करते हैं। n हमें निकालना है तो n को n रखेंगे, 2 इंटू a की जगह क्या है, a की जगह है 9 प्लस n-1, n का हमें पता नहीं तो ऐसे ऐसे रहेगा, d यानी कि डिफरेंस हमें पता है 8, और Sn का हमें जो सम है वो पता है, ये सॉरी 636 है, 636। अब यहां पे n/2 अंदर सोल्व करते हैं, 18 प्लस 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 636। ये 2 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 18 माइनस 8 जो है ये हो जाएगा 10 और प्लस 8n, n हमारा बाहर पहले ही है, और ये हो जाएगा 1272। अब यहां पे 10n प्लस 8n स्क्वायर, ब्रैकेट को हमने खोल दिया, ये होगा 1272। अब उसको भी इधर ले आते हैं, यानी कि हम इसको ढंग से लिखेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब देखो इसमें से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो हम कॉमन लेके उसको खत्म कर देंगे। यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो यह बच जाएगा 4n स्क्वायर, यहां बच जाएगा 5n, और इधर आ जाएगा 0, क्योंकि 2 जो कॉमन लिया था उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पहले सोल्व करनी सीखी है, नहीं की है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आपको ये चीजें कर पाएंगे, अदरवाइज आपको इश्यूज रहेंगे। अब हमें फॉर्मूला पता है कि जो n, यानी n यहाँ क्या है, n रूट है ना, तो n रूट हमें निकालना है, रूट्स निकालने हैं उसके। तो क्या फॉर्मूला था उसका, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल देते ना, अल्फा बीटा निकाल देते ना, यहाँ से रूट निकाल देते, अल्फा बीटा तो था होगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4/2a, ये फॉर्मूला होता था। अभी इसी फॉर्मूले में हम n की वैल्यू निकालेंगे, तो n आ गया यहाँ पे, -b की जगह क्या आएगा, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a कितना है 4, c कितना है 630 माइनस 636, ये c है अपॉन 2a। अब मैं यहां से आपको 2a की जगह a की वैल्यू भी रख दो, यहां पे a की वैल्यू है 4। अब यहां से हम सोल्व करेंगे तो यहाँ की n की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू आएगी 12, एक वैल्यू आएगी 12, और दूसरी जो n की वैल्यू आएगी -53/4।
क्योंकि पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी आप लोग जानते हैं इसे। तो n की जो ये दो वैल्यू है, अब इनमें से सही कौन सी है? देखो अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं, क्या नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव हो सकती हैं? नॉट पॉसिबल ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि n का नेगेटिव होना पॉसिबल है ही नहीं। तो n क्या होगा? पॉजिटिव वाला होगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई? दैट्स वाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 12। इस क्वेश्चन में द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49। जो फर्स्ट 7 टर्म्स है उनका सम 49 है और अगली जो 17 टर्म्स है उनका 289 है। तो मैं n टर्म्स का सम निकालना है। S7 क्वेश्चन में देखो S7 दिया हुआ है, यानी फर्स्ट टर्म 7 टर्म्स का जो सम है वो है 49 और जो फर्स्ट 17 टर्म्स का सम है वो है 289 और हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें सम ऑफ n टर्म हमें फाइंड आउट करना है। अगर यहाँ पे सम का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं तो n/2 2a प्लस n-1d। अब देखो हमें n का पता है, दोनों केस में n का पता है 7 है, इसमें 17 है। तो दोनों तरफ, यानी एक तरफ मैं इसको लेके चल रहा हूं, एक तरफ उसको सोल्व करते हैं। तो n1 यानी 7/2, फर्स्ट टर्म हमें पता नहीं तो 2a प्लस n-1 यानी 7-1 कितना आ जाएगा? 6। d का हमें पता नहीं, d मैं शॉर्ट में लिखा हूं n-1 कितना? 7-1 इस केस में, तो ये आ गया 6d और ये कितना दिया हुआ है? ये 49। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जो है वो 17 टर्म का है, तो 17 n/2 17/2 2a का हमें पता नहीं तो ऐसे कैसे, प्लस n-1 n इसमें क्या है? 17, तो क्या हो जाएगा? n-17 -1 क्या हो जाएगा? 16 और यहाँ पे जो d है वो d वैसे ही, और ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 289। अब यहाँ पे जो दो इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन हमने पढ़ी है, दो प्लेन्स में पढ़ी है, x और y में पढ़ी थी, उन दो लीनियर इक्वेशन दी थी तो x और y की वैल्यू निकाल लेते थे। सेम वहीं पे यहाँ a और d में दो इक्वेशन बन जाएगी और उसे हम सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो अंदर से कुछ कॉमन आ रहा है तो ले लो, कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ बच गया a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे तो 2 कॉमन आ रहा है, a प्लस 8d और 289, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हम a प्लस 3d को इस साइड रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड लेके चले जाएंगे। 49 7 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसमें a प्लस 8d 289 17 मल्टीप्लाई में था, 17 डिवाइड में आ जाएगा। यहां से आ गया a प्लस 3d जो आया वो आ गया हमारा 7। यानी a प्लस 8d जो आया वो आ गया हमारा 17। अब ये दो इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट और ये हमारी सेकंड। अब सोल्व करना हमें आता है, एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाना इजी है क्योंकि दोनों में a है, कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ये था a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, ये था a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस 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 हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए, प्लस का है माइनस का है 0, ये 8d प्लस का माइनस 3d तो आ गया प्लस का 5d और 17 माइनस 7 आ गया 10 और d जो है वो आ गया 10/5, 5 2 जा 10, ये आ गया 2। हमारे पास d की वैल्यू आ गई है, d की वैल्यू आ गई तो इस d की वैल्यू को या तो फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास पुट d इज इक्वल टू 2, तो d अगर 2 रखेंगे तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, d की जगह 2 रख दिया तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और ये 6 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से a आ जाएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। हमारे पास जो a आया, a जो आया वो 1 आ गया और जो d आया वो 2 आ गया। अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सम ऑफ n टर्म निकालना है,
तो एस एन जो होगा वो क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 की जगह तो n/2 क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n है। 2a की जगह क्या है 1 यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n तो n-1 d की जगह क्या है 2। इसको हम तो यहां से आ गया n/2 और ये 2 इंटू 1 2 और इसके ओपन करेंगे तो 2n-2 ये प्लस का 2 ये माइनस का 2 ये तो 0 हो जाएगा और ये आया n/2 इंटू अंदर क्या बचा सिर्फ 2n बचा 2 से 2 कैंसिल और ये आ गया n स्क्वायर यानी n टर्म्स का सम जो आया वो हमारे पास आ गया n स्क्वायर। ये हमारा आंसर। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इन ए p इज 4n माइनस n स्क्वायर यानी n टर्म्स का जो सम है वो दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। व्हाट इज द यानी कि फर्स्ट टर्म निकालनी है या फिर कह सकते हो a निकालना है। सेकंड क्या है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि जो सम है टू टर्म्स का वो निकालना है। फिर व्हाट इज द सेकंड टर्म और सेकंड टर्म हमें निकालनी है। नेक्स्ट क्या है सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म हमें निकालनी है एंड टेंथ और nth ये टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। चलो करते हैं सो। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास Sn दिया हुआ है ये कॉमन यहां पे कह रहा है कि Sn जो है वो इस कॉमन फॉर्म का है। तो अगर मैं यहां से S1 निकालूंगा तो n की जगह सिंपल 1 पुट कर दूंगा। यहां से क्या आ जाएगा 4 माइनस 1 यह आ गया 3। यहां से S2 निकालूंगा तो हमें क्या रख दूंगा n की जगह 2 रख दूंगा। यह आ जाएगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 3 निकालूंगा तो 4n यानी 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। 4 निकालना है तो 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर 16 माइनस 16 आ गया 0। तो ये हमारे सम आ गए S1 S2 S3 S4। अब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है। हमने क्या बताया कि फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर nth टर्म निकालनी हो तो Sn माइनस Sn माइनस 1 कर देंगे यानी कि टोटल जो सम होगा सभी टर्म्स का एक टर्म लास्ट वाले को हटा के जो n-1 टर्म बचेंगे उनका सम अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगी। तो सेम चीज यहाँ पे अगर मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है तो फर्स्ट टर्म का सम कितना आएगा 3 आएगा है ना और माइनस n-1 टर्म तो उसमें है ही नहीं तो ये क्या आ गया जो हमारी फर्स्ट टर्म आ गई वो आ गई 3 यानी a जो है वो 3 आ गया। फर्स्ट टर्म हमने निकाल। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की। सेकंड टर्म की माइंड करेंगे बात तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का सम हटा दें यानी कि 2 में से S2 में से S1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी। वो क्या आएगी सम 2 है 4 माइनस 3 ये आ गया 1। ऐसे ही अगर थर्ड टर्म निकालेंगे थर्ड टर्म हमारे पास आ जाएगी 3 टर्म्स का सम में से 2 टर्म्स के सम को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये 3 टर्म्स का जो सम है वो है हमारे पास 3 ये वाला और जो 2 टर्म्स का सम है वो है 4 माइनस 4 तो ये आ गया माइनस 1। यहां तक क्लियर है कि हमें टर्म्स हमने निकाल ली। देखो ये वाला हमने कर लिया सेकंड टर्म हमने फाइंड आउट कर ली टर्म थर्ड हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें क्या करना है 10th टर्म को फाइंड आउट करना है। 10th टर्म के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि 10 टर्म के सम में से अगर 9 टर्म्स के सम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 10th टर्म आ जाएगी। अब इसके अंदर S10 यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 9 टर्म्स के तो S9 क्या आ जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर ये आ जाएगा 40 माइनस 100 माइनस 36 माइनस तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 15
यानी कि 10th टर्म जो आ गई वो आ गई -15। अब लास्ट बचा हमारे पास ये निकालना, nth टर्म निकालना। अब फाइंड आउट करते हैं nth टर्म। वो क्या होगा, Sn में से n टर्म के सम में से n-1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाला है 4n - n², ये तो Sn का हो गया। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है n-1 का, 4n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर। यहाँ पे हर n की जगह n-1 हम रख देंगे, तो वो n-1 टर्म्स का सम आ गया। यहां से आ गया 4n - n², इसको सोल्व करते हैं। 4n - 4, ये स्क्वायर a - b का स्क्वायर लगा देते हैं फॉर्मूला, और माइनस आगे है तो साइन चेंज होते चले जाएंगे। n² - 1² माइनस का प्लस हो जाएगा और 2n, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहां से क्या आ गया, 4n - n², बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। 4n + 4 + n² + 1 माइनस 2n। अब n² माइनस का n² प्लस का ये तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। 4n माइनस का 4n प्लस का ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे 4 और 1 कितना आ गया, 5 माइनस 2n। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हम n टर्म्स के सम में से अगर n-1 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो nth टर्म आ जाएगी। 200 logs are stacked in following manner, 20 logs in the bottom row। इस तरीके से अरेंज किया है कि 20 तो यहाँ पे आ गए, उनके ऊपर फिर 19 आ गए, और लास्ट में फिर इस पे 18, और ऐसे करके हमें स्टैक करना है, इनको एक दूसरे के ऊपर लगाना है। पहले में 20, सेकंड में 19 और थर्ड में 18, और ऐसे चलता चला जाएगा। इन हाउ मेनी रोज 200 logs placed, हमें ये बताना है कि ऐसी कितनी रो बनेगी और इससे ऊपर कितनी रो बनती चली जाएंगी जिनमें ये स्टैक कंप्लीट हो सकता है 200 logs का। तो क्या करेंगे, अब यहां पे देखेंगे तो फर्स्ट में 20 है, सेकंड में 19 है, फिर क्या है 18 है। ऐसे करके यहां पे हर किसी में डिफरेंस क्या आएगा, नेक्स्ट 17 आएगा, हर किसी में डिफरेंस आएगा 1। तो ये जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट हम किस में कर रहे हैं, एपी में कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी अरेंजमेंट कर रहे हैं। जो हमारा इन सारे स्टैक्स का सम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 200। अब हमें ये n निकालना है कि ये n क्या है, कितनी लाइन में इसको लगाएंगे। देखो पहले 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, ये हमारे एपी में था, और इनका जो टोटल जो लोग्स रखे हैं वो 200 है, तो 200 इन टोटल का इन सबका सम आएगा। अब यहां से अगर हम d देखेंगे, d क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आ गया -1। हमारा Sn हमें पता है, d हमें पता है, और क्या पता है, फर्स्ट टर्म इसमें 20 है। अब हमें ये देखना है कि n कितना आएगा, n को फाइंड आउट करते हैं। n फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, वही सम वाला, क्या आएगा, n/2 इंटू 2a। देखो हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है, a और d है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, a और d वाला, n-1 d, और ये वाला, ये Sn की जगह Sn रख देंगे, 200 था, n हमें पता नहीं तो n/2 ऐसे ही, 2 इंटू a की जगह हमारे पास 20 है, प्लस n-1 और d की जगह -1 है। ये आ गया 200, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर बच गया n इंटू ये कितना आ गया 40, -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -n + 1। यहां से आ गया 400 + 40n, चलो इसको सोल्व कर लो, n इंटू ये 41 आ गया, -n आ गया, और ये कितना हो गया 41n - n², ये आ गया 400। अब ये सब कुछ इधर ले आते हैं, देखो -n² है तो इधर आएगा प्लस का n² हो जाएगा, -41n हो जाएगा, 400 ऑलरेडी इधर है। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको सोल्व करेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें दो फैक्टर बनेंगे, एक तो 25 और एक बनेगा 16n + 400। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पढ़ा है, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर देते हैं। इसमें n कॉमन आ गया तो आ गया n - 25
-16 कॉमन आ गया तो n -25 इज इक्वल टू 0। n -25 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे और यहाँ बच गया n, यहाँ बच गया -16 इज इक्वल टू 0। एक n -25 इज इक्वल टू 0 और n -16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से एक कंडीशन पूरी होगी, या तो n -25 है वो 0 होगा या n -16 है वो 0 होगा, तभी तो वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 25 और यहां से n की वैल्यू आ गई 16। अब इनमें से सही कौन है गलत कौन है? एक वैल्यू इसमें से सही होगी और एक गलत होगी। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, हम nth टर्म निकालेंगे। भाई nth टर्म एग्जिस्ट तो करनी चाहिए ना, कि जो nth टर्म है यानी लास्ट वाली रो में कितने आएंगे, लास्ट वाली रो में कितने आएंगे, अगर वो निकालेंगे nth टर्म अगर निकालेंगे तो वो होती है a प्लस n माइनस 1 d। तो लास्ट टर्म जब निकालेंगे यानी कि कौन सी 25th टर्म अगर मैं निकालता हूं तो a की जगह क्या है, a की जगह हमारा 20 है प्लस 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24 इंटू डी कितना आ जाएगा -1, यानी आ गया 20 -1 के साथ मल्टीप्लाई में -24 और ये आ गया -4, ये आ गया -4। अब क्या कोई टर्म जब हम लकड़ियां अरेंज कर रहे हैं, लॉग्स अरेंज कर रहे हैं, क्या नेगेटिव में लॉग्स हो सकते हैं? नेगेटिव में लॉग्स हो ही नहीं सकते। लॉग्स की तो कोई क्वांटिटी है ना, प्लस से शुरू होगी ना, 1 लॉग 2 लॉग 3 लॉग जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 इतने लॉग्स, तो काउंटिंग होगी उनकी, लेकिन -4 तो लॉग्स नहीं हो सकते। तो ये वाली कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया n इज इक्वल टू 16। यहीं पे क्लियर हो गया। अगर फिर भी आप करके देखना चाहो तो यहाँ पे nth टर्म निकालोगे तो कुछ ना कुछ निकलेगी, a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे 16th टर्म निकाल रहे हैं तो a की जगह तो 20 है प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 और d हमारा -1, तो 20 माइनस 15 हमारा कितना आ गया 5, यानी जो लास्ट टैग बनेगा वो 5 का बनेगा। लास्ट टैग में जो आएंगे वो 5 आएंगे और जो टोटल हमारी रोज आएंगी वो 16 आएंगी। एक रेस है जहां पे यहाँ पे एक बकेट रखी है और यहाँ पे पोटैटोज रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 पोटैटोज रखे हैं। बकेट से जो पहले पोटैटो की दूरी है ये है 5 मीटर, उसके बाद जो ये सारे डिस्टेंस है ये है 3 मीटर, एक दूसरे पोटैटोज में जो दूरी है वो है 3 मीटर। अब किसी पर्सन को यहां पे दौड़ना है और उसको एक एक पोटैटो उठाना है और इस बकेट में लाके डालना है, इसमें पोटैटोज डालने हैं। तो हमें यह बताना है कि जब ये 10th पोटैटो तक, लास्ट वाले पोटैटो तक सारे डाल देगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, यानी कि जब ये सारे के सारे पोटैटो अंदर डालेगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इसने यहां से बकेट के पास से शुरू करेगा तो पहले पोटैटो को उठाएगा तो 5 मीटर ये जाएगा, 5 मीटर जाएगा और फिर वापस आएगा, यानी ये टोटल 10 मीटर कवर करेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ 5 मीटर का कवर करेगा। सेम जब ये सिर्फ ये यहां से लेके और यहां तक जाएगा, सेकंड पोटैटो तक जाएगा, तो यहां तक जाएगा कितना डिस्टेंस है 5 + 3 यानी कि 8, और यहां से वापस आएगा तो यानी 8 × 2 यानी 16 मीटर कवर करेगा। तो पहले केस में इसने कितना कवर किया, पहले केस में कवर किया 5 मीटर, 5 मीटर की नहीं 10 मीटर, क्योंकि 2 टाइम्स किया। पहले केस में इसने 10 किया, सेकंड में कितना करेगा, ये 5 वाला तो करेगा, 10 तो करेगा ही करेगा, प्लस में 3 वाला करेगा अप डाउन, तो 6 मीटर वो हो गया, तो ये 16 हो गया। नेक्स्ट वाले केस में ये जो था 16 ये तो करेगा ही करेगा, 16 अप डाउन जो होता 5 और 3 8, ये 16 तो अप डाउन करेगा ही करेगा, प्लस 3 और कर अप डाउन करेगा तो ये कितना हो जाएगा 6, क्योंकि इसमें जाएगा और आएगा तो ये 3 और 3 6 हो जाएगा। सेम ऐसे ही ये 22 यहां तक इसका 22 हो गया, अब यहां तक अब 22 मीटर अप डाउन का हो गया और उसमें फिर 6 मीटर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 10 16 22 28 और ये ऐसे चलता चला जाएगा। और टोटल टर्म्स इसमें कितनी है 10 टर्म्स हैं टोटल, हमें पता है, ठीक है। ये यहां से शुरू हुआ, इसका जो a है 10 है और जो n है वो भी यहाँ पे 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स भी 10 है और जो स्टार्टिंग में इसने डिस्टेंस कवर करता है a वो भी 10 है। और यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, हर टाइम वो 6 मीटर आ रहा है तो वो 6 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 है। अब हमें निकालना क्या है कि इसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी कि लास्ट तक इसने टोटल कितना,
देखो पहली बार इस पोटैटो के लिए दौड़ा तो इसने 10 का किया, नेक्स्ट वाले के लिए दौड़ा तो 16 किया। तो हमें क्या मतलब इन सब का सम निकालना है लास्ट तक की, यानी 10 टर्म तक का सम निकालना है। 10 प्लस 16 प्लस, हर बार उतना दौड़ रहा है, पहले वाले में 10 दौड़ा, फिर 16 दौड़ा, फिर 22, फिर 28, ऐसे। तो हर किसी का सम निकालना है, और सम का फॉर्मूला हमें इसमें a दिया है, n दिया है, d दिया है, हमें पता है कि n/2 2a प्लस n-1 d ये होता है। तो n की जगह तो 10 है, 10/2। a की जगह क्या है, a की जगह भी 10 है तो 10 रख दिया, प्लस n-1 यानी कि 10-1 क्योंकि n 10 है, इंटू d यानी कि 6। यहां से आ गया 10, ये तो आ गया 5 ना, तो ये 5 बच गया इधर। ये कितना आ गया 20, ये 9 आया, 9 इंटू 6 54, ये आ गया 5 इंटू 74 यानी कि 370। क्या ये 370 क्या आया, क्योंकि मीटर्स में दिया हुआ है तो ये मीटर आया है। उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो 370 मीटर्स की कवर किया। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी तरफ से एपी का फुल सिलेबस हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसके लिए और वीडियोस बना देंगे। और इससे रिलेटेड अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.co.in पे विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर।